हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। और आप लोग ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी लास्ट टाइम? 7 पॉइंट कौन सा खत्म की एक्सरसाइज? 7.4 कंप्लीट की। क्यों? तो आज नया टॉपिक कौन सा स्टार्ट करना है? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। क्यों? तो आज नया टॉपिक स्टार्ट होगा इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। समझ रहे ना? क्या स्टार्ट होगा? इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ये क्या है? ये एक प्रकार का मेथड है, समझ रहे ना? इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का एक मेथड है। ठीक, तो इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन में होता क्या है वो चीज मैं पहले आपको बताता हूँ। जैसे क्या होगा, आपके पास दो तरीके, जैसे आपने पढ़ा है कि px अपॉन qx दो फंक्शन होंगे, ठीक है ना। दो पॉलिनोमियल फंक्शन का मतलब पॉलिनोमियल, ठीक है। और जहां पर qx नॉट इक्वल टू 0 होगा, qx क्या होगा? नॉट इक्वल टू 0 होगा। अब इस फॉर्मेट में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल फॉर्मेट में, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि कुछ फॉर्मेट आएंगे, उसको हमें लेट करके इसको चेंज करना पड़ेगा। ठीक, तो पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो अभी आपके पास क्या लिखा हो, जैसे 1/x² +4 या -4, क्या लिखा है? x² -4 ये लिखा है? अब इसके क्या फ्रैक्शन, अब इसको अगर तुम फ्रैक्शन में बदलो, इसको क्या करो फ्रैक्शन में बदलो, तो ये एक्चुअल में क्या लिखा है? 1/x - 2 इंटू x + 2, शायद ये लिखा है। Yes, sir. अब इसको तुम्हें क्या करना है? बाई फ्रैक्शन करना है। इसको ऐसे लिखना है a/x - 2 प्लस b/x + 2। ये ऐसा लिख सकते हैं? नहीं भाई, जैसे इसको सॉल्व करोगे तो यही चीज तो आएगा। ये दो फ्रैक्शन में ब्रेक रहा होगा, दो अलग अलग फ्रैक्शन रहा होगा, जिसको सॉल्व करने पर ये आया रहा होगा। अब यहाँ a और b की वैल्यू हमें देखनी है कि a और b की वैल्यू क्या आएगी। a और b की वैल्यू क्या आएगी, वही अगर हम फाइंड कर लें तो हम इस चीज को फ्रैक्शन पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। जैसे 1/x - 2 और 1/x + 2 लिखा, उसी को a और b कर दिया। हाँ, ये मतलब इसको हम इसको इस तरीके से ब्रेक करने के लिए a और b लिए हैं, ठीक है। ये इस तरीके से दो ब्रेक पार्ट, तो ये इसी को बोलते हैं पार्शियल फ्रैक्शन, मतलब कि फ्रैक्शन को दो भागों में बांटना, अलग अलग भागों में बांटना। जैसे अगर मान लो लिखा हुआ है 3/4, ये 3/4 लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हो तुम? अगर मैं तुमसे कहूँ कि इसको लिखना चाहो तो क्या लिख सकते हो? 1 - 1/4 लिख सकते हो? नहीं है? यही तो है। इसको बांटा गया, मतलब इसको फ्रैक्शन में दो पार्ट में इसको बांटा गया, तभी भी इक्वल, तो इसको बांटना बोलते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट बोलते हैं। किसका? 3/4 का। तो ऐसे ही हमें अब px/qx के फॉर्म में जितने भी क्वेश्चन होंगे तो उसको हम फ्रैक्शन पार्ट में बांटेंगे, और बांटने के लिए हम कैसे किसका यूज करेंगे? वेरिएबल का, समझ रहे ना। और इस वेरिएबल को जैसे अभी पिछले क्वेश्चन में आपने देखा था कि कंपेयर करके निकालते थे कोफिशिएंट्स का, तो ऐसे कोफिशिएंट्स को हम कंपेयर करके वहां ए और बी की वैल्यू निकालेंगे, फिर सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा सॉल्व करना। ठीक, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो है रेशनल फंक्शन है जिनको हम पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, वो नोट कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। तो अच्छा, एक चीज और, जैसे मान लो एक प्रॉपर फ्रैक्शन होता है कि इम्प्रॉपर। प्रॉपर फ्रैक्शन किसे कहते हैं? प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जैसे ये जो फ्रैक्शन है, ये कैसा फ्रैक्शन है? विच टाइप फ्रैक्शन दी? प्रॉपर। ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है ना। ये कैसा फ्रैक्शन है? प्रॉपर फ्रैक्शन। तो ये क्या कह रहा है कि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होना चाहिए? न्यूमरेटर से बड़ा होना चाहिए, यानी कि प्रॉपर फ्रैक्शन होना चाहिए। प्रॉपर फ्रैक्शन की डिफिनेशन ही यही है कि न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर क्या हो? बड़ा हो। लेकिन अगर मान लो कहीं प्रॉपर फ्रैक्शन नहीं है, जैसे मान लो है कि 5/4 होता है, ये क्या होता है? 5/4, तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। क्या है? इम्प्रॉपर है। तो इसको प्रॉपर में चेंज करोगे, इसको क्या करोगे? तो ये आता 1 + 1/4, ठीक है ना।
तो यही काम आपको यहाँ भी करना है, ध्यान दो। इम्प्रॉपर अगर कहीं कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि जिसमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया है, ठीक है, तो सबसे पहले उसको क्या करोगे, प्रॉपर में चेंज करोगे, उसके बाद आगे चीजें करोगे, ठीक है ना। तो चलिए कुछ पॉइंट्स आप नोट कर लीजिए पहले इसको, उसके बाद चीजें हम देखते हैं, ठीक। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको याद कर लो, और उस फॉर्मेट में जब भी कभी फ्रैक्शन मिलेगा तो ऐसे ही आप इसको लिख लेना, ठीक है। तो फॉर्म ऑफ द रेशनल फ्रैक्शंस और उसके पार्शियल फ्रैक्शन। तो पहला जो है वो ये है कि अगर px आपके पास p जहाँ क्या है वो कांस्टेंट है, ठीक है, px प्लस क्यू अपॉन अगर आपके पास है x माइनस ए और x माइनस बी, इस फॉर्मेट में अगर फ्रैक्शन कभी दिखता है, ठीक है, जहाँ a नॉट इक्वल टू बी है, फिर ध्यान दो कि यहाँ a नॉट इक्वल टू बी है। अगर इस फॉर्मेट में कहीं फ्रैक्शन आपको दिखे तो आपको क्या लिखना है इसके प्लेस पर, सीधा सीधा a अपॉन x माइनस ए और प्लस b अपॉन x माइनस बी, ठीक है ना। आप कुछ नहीं, डायरेक्ट लिख दो ऐसे ही, ठीक। और उसके बाद सिंप्लीफाई जब करोगे तो ये x माइनस बी दोनों तरफ से क्या होगा, हट जाएगा, और फिर कांस्टेंट को पहले यहाँ से कंपेयर कर लेना। a नॉट इक्वल टू बी यहाँ पे कंडीशन है। हाँ, ये दोनों अलग अलग चीजें है ना, एक जैसा होगा तो कोई मतलब ही नहीं होगा, पहला। दूसरा पार्ट क्या है कि अगर px प्लस क्यू हो और अपान x माइनस ए का होल स्क्वायर, मतलब दोनों सेम हो, दोनों क्या है इक्वल टू, यानी कि a इक्वल टू बी हो, तब यहाँ चीजें अलग होंगी, तब चीजें क्या होंगी, अलग होंगी। कैसे लिखोगे, a अपान x माइनस ए लिखोगे और प्लस b अपान x माइनस ए का होल स्क्वायर लिखोगे। क्या लिखोगे, x माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। हाँ, ये इसीलिए मतलब ये चीज और ये चीज अलग है, ठीक है। ये अगले स्टेप पर है तीसरा कि अगर मान लो आपके पास क्या हो, सर एक ही नीचे स्क्वायर नहीं होगा ऐसा? नहीं, इस पे नहीं होगा, इसी पर से, ठीक है। ये लिखने का तरीका है, आपको मैं बता रहा हूँ, ये चीज याद रखिए आप। px स्क्वायर प्लस qx प्लस c या प्लस r, अगर ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ऊपर ध्यान दो, ऊपर क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और नीचे अगर तीन ब्रैकेट है, x माइनस ए, x माइनस बी और x माइनस सी, तब ध्यान दो कि यहाँ कितने वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, तीन वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे। कितने वेरिएबल इन्वॉल्व होंगे, तीन, क्योंकि तीन कांस्टेंट यहाँ पर है, तीन वेरिएबल यहाँ पर इन्वॉल्व होगा। और लिखेंगे कैसे, सबको इक्वल टू a अपान x माइनस ए प्लस b अपान x माइनस बी प्लस c अपान x माइनस सी। यहाँ से अब क्या करोगे, सबका एलसीएम लोगे, सिंप्लीफाई करोगे, नीचे ये चीज हट जाएगा, नीचे। अब वहां से कंपेयर कर लो, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट x का और कांस्टेंट का, ठीक है। और उसके बाद a b c की वैल्यू फाइंड कर लो, फिर सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर आ जाएगा, ठीक। तो ये चीज आपको इस तरीके से सोचना है। अभी अगला क्या है, फोर्थ पार्ट, कि इसी क्वेश्चन में अगर मान लो जैसे इसमें ऐसे था वैसे इसमें भी होगा, px स्क्वायर ऐसा हो प्लस qx हो प्लस r हो अपॉन डिनोमिनेटर में आपके क्या हो कि अगर x माइनस ए का होल स्क्वायर हो इन x माइनस बी हो, ठीक। ये फॉर्मेट अगर कहीं मिलेगा तो इसका तरीका थोड़ा सा अलग है, इसका तरीका अलग है। अब अलग होने का मतलब जैसे आपने इसको लिखा है ऐसे इस प्लेस के लिए तो ये ब्रेक होगा और इसके लिए अलग से ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा, a अपान x माइनस ए प्लस b अपान x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस c अपान x माइनस बी, ठीक है ना। यस, ये समझ रहे होंगे आप। तो इस तरीके से इस चीजों को आप मेंशन करेंगे। अब आगे का जो रूल है वो थोड़ा सा अलग है, अब इसको सोचिए कैसे होगा। तो ये फिफ्थ है, ये जितने टाइप आप यहाँ लिख रहे हो इतने टाइप की प्रॉब्लम आपको मिलेगी अभी जब आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो नीचे है यही क्वेश्चन है, px स्क्वायर नीचे दिख रहा है प्लस qx प्लस r अपॉन, नीचे थोड़ा सा चेंजिंग है, x माइनस ए एक ब्रैकेट में है और दूसरा ध्यान दो ये सभी अभी तक सिंगल पावर में थे ना, लेकिन अगर अब नीचे भी क्वाड्रेटिक मिल जाए, जैसे मान लो मिल गया एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये मिल जाए, ठीक है।
तो इसके लिए क्या रूल है ये चीज देखिए। तो ये तो सिंपल सा ए में ब्रेक हो जाएगा, यस सर, ए अपॉन एक्स माइनस ए। लेकिन इसके लिए दूसरा रूल है, ये होगा बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये आएगा। ठीक है, तो ये सब याद, तुम्हें ये चीज ध्यान देना पड़ेगा। ये चारों पांचों फॉर्मेट क्वेश्चन मिलेंगे। ठीक है सर, तो ए बी अगर आगे पीछे हो जाए तो उससे कोई और हाँ एक चीज याद रखो, ये फैक्टराइज नहीं होगा तभी यूज होगा। जैसे फैक्टराइज हो जाएगा तो ऊपर वाली कंडीशन आ जाएगी। क्या समझ रहे हो? अगर ये फैक्टराइज हो जाएगा तब तो ये या फिर ये या तो ये कोई रूल, ये ऊपर वाला सीधा लग जाएगा या फिर ये लग जाएगा है। अगर नहीं होगा तब नहीं, अगर फैक्टराइज नहीं कर पा रहे हो तब ये रूल लगाओगे। ठीक है, तो ये आपको यूज करके क्वेश्चन करने हैं। तो डायरेक्ट हम लोग अब चले देखेंगे। सर ए और बी अगर आगे पीछे हो गए तो अब आगे पीछे हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सही लिखा हो, सही चीजें लिखी हो। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग इस पे क्वेश्चन देखेंगे एक आध दो। ठीक है, यस सर, तो इसको रफ कर दें, यस नोट हो गया। तो ये आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, मेन चीज यही, इतना याद करना है पार्शियल फ्रैक्शन में और कुछ नहीं। फाइव। ठीक है, ये 5 पॉइंट याद रखो कि कैसे आप लेट करोगे वैल्यू को। ठीक, चलो अब जैसे क्वेश्चन है बहुत सिंपल सा देख लो। पहला क्वेश्चन है, हाँ एग्जाम्पल है, इंटीग्रेशन dx अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये लिखा है। आपको इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो पहला तो जो बेसिक मेथड है आपको पता है कि यहाँ क्या करते हैं, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 और एक्स माइनस 2 को क्या लिख लेते हैं, a अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस बी अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, ये अब यहाँ से सिंप्लीफाई करोगे, इसको क्या करोगे, सिंप्लीफाई करोगे। तो सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा, ax माइनस 2 प्लस bx। तो यहाँ ए बी क्या है, रियल नंबर है, ए कॉमा बी क्या है, रियल नंबर। ठीक है ना, तो ये इसको सिंप्लीफाई करो तो 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 1, यही तो आएगा। तो कंपेयरिंग ऑन द कोफिशिएंट्स, कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड, है ना। तो कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, अगर ध्यान दो तो 0 इंटू एक्स है ना, है। तो यहाँ x का कोफिशिएंट a प्लस बी है, तो a प्लस बी इक्वल टू क्या है, 0 एक्चुअल में, और कांस्टेंट टर्म है ये। तो माइनस 2a और माइनस बी इक्वल टू क्या है, 1 है। और a यहाँ से निकाल लो, a यहाँ से क्या करो, माइनस बी इक्वल आएगा, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट करो। तो b की वैल्यू रखो या a की वैल्यू रखना चाह रहे हो, b की, चलो रख लो, चाहे a की रख लो, दोनों निकालना है ये। तो माइनस 2 इंटू माइनस बी इक्वल टू 1, तो ये आ जाएगा 2b माइनस बी इक्वल टू 1, तो b इक्वल टू 1, ये आ गया। अब b इक्वल टू 1 तो a इक्वल टू माइनस 1 है। तो इक्वल टू में ये, इसका मतलब अब यहाँ से इक्वेशन क्या आ गया, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू a की वैल्यू क्या है, माइनस 1, तो माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। अब इंटीग्रेशन ले लेगा और सबको क्या करें, इंटीग्रेशन कर लो। तो यहाँ माइनस बाहर आ जाएगा, dx, यहाँ क्या होगा, dx हो गया है। अब माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1 को t मानोगे तो क्या आएगा, dx इक्वल टू dt। तो माइनस कोई मतलब नहीं, डायरेक्ट लिख देंगे। यहाँ x माइनस 2 को t मानोगे तो dx इक्वल टू dt आएगा, कुछ और आएगा नहीं। तो डायरेक्ट आ जाएगा 1 अपॉन t की वैल्यू क्या होती है, इंटीग्रेशन log t। जैसे यहाँ भी क्या होगी, log t। तो कुछ आएगा नहीं, डायरेक्ट मैं लिख दूं, इंटीग्रेशन डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, तो ऑब्लेटरेट नहीं करेंगे। तो ये आएगा माइनस लॉग एक्स माइनस 1 और प्लस लॉग
एक्स माइनस टू। अब क्योंकि ये सभी लॉग में है तो लॉग सी ले लो, है ना, प्लस में क्या ले लो, लॉग सी कांस्टेंट। अब ये लॉग एम माइनस एन है ना, लॉग एम माइनस एन है, तो लॉग क्या होता है, एम अपान एन, तो एक्स माइनस टू अपान एक्स माइनस वन, है ना, और प्लस लॉग सी, प्लस लॉग सी। तो यही आएगा आंसर, यही क्या आएगा आंसर, यही आएगा। तो लॉग सी रखो या इसको सी ही करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस सी कर दो, तो प्लस क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो यही आंसर आएगा, समझ आ रहा है? तो कोएफिशिएंट से एक बार फिर से बता दो। देखो ये क्या किया गया, इसको पहले अभी मैंने फॉर्मेट पहला अपना देखो जो नोट कराया हूँ, उसी फॉर्मेट में दिख रहा है एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी, है ना। जब एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी में होता है तो ए अपान एक्स माइनस ए प्लस बी अपान एक्स माइनस बी। अब इसको इस तरीके से ब्रेक किया, अब यहाँ से इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर दिया। भाई इसका एलसीएम यहाँ लोगे तो एक्स माइनस ए आएगा, इसका यहाँ लोगे बी, और एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू यहाँ, एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू यहाँ कैंसिल हो जाएगा, है? नहीं समझ रहे? भाई इस स्टेप को सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम दोनों साइड से ले लिए हैं, और नीचे डिनोमिनेटर क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। अब सॉल्व करने के बाद अगेन यहीं आ जाओ, सॉल्व करने के बाद इसी इक्वेशन में फिर आ जाओ। अगर इसको तुम इक्वेशन नंबर 1 कर दो, इसको क्या कर दो, इक्वेशन 1, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हुआ कि नहीं हुआ ये, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हम फिर आगे वहीं पर लिखने के बाद दोनों साइड में इंटीग्रेशन कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेते हैं, तो ये सब आएगा। इसके बाद ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो नोट कर लो अगर करना हो तो। तो चलिए ठीक है, फिर ये तो कर लोगे ना। तो अभी इसका एक दूसरा फॉर्मेट देख लेते हैं, जैसे मान लो आपको एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देते हैं, ठीक है, एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन देख लेते हैं। अगर पेपर में आने तो डायरेक्ट नहीं करेंगे ना, टी मानेंगे, हाँ टी मानना पड़ेगा ना। हाँ नहीं, वो कर सकते हो डायरेक्ट, जहां आपको टी मानने की जरूरत नहीं है वहां डायरेक्ट भी कर सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है कि नहीं कर नहीं सकते हो। वो तो आपको यूज करना है ना, कि जैसे जब आप वहां पर कर पाए तो अभी जैसे एक क्वेश्चन और है, फाइंड इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x ऊपर दिख रहा है बोर्ड पे, dx, ये निकालना है। ऊपर वाला डिनोमिनेटर नहीं, थोड़ा सा ऊपर कर दो, ये पीछे। तो ये आया जी सर। अब आपको देखो, ये सबसे पहले तो ये देखो, ये प्रॉपर में है कि नहीं है, प्रॉपर में है कि नहीं, ये पहले देखो। पहले तो इसको प्रॉपर बनाओ, यहां लिखोगे सिंस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इज नॉट प्रॉपर फ्रैक्शन, समझ रहे ना। डियर फोर फर्स्ट वी कन्वर्ट इस प्रॉपर, तो ये क्या आएगा तुम्हें पता है, इसको 1 टाइम डिवाइड करोगे, इसको क्या करोगे, अब इसको डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, ये बात समझना पड़ेगा तुम्हें, अब करना आता है नहीं आता है। इसको अगर डिवाइड करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 से, तो क्या आएगा, 1 टाइम जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर के नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 5x और 1 के नीचे 6 माइनस प्लस माइनस, तो ये तो कैंसिल हुआ, 5x यहाँ आएगा और माइनस 6 से 1 जाएगा तो माइनस 5, तो ये डिनोमिनेटर आया। तो अब इस बात को हम लिख सकते हैं, देयरफॉर x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू क्या आएगा, 1 प्लस 5x माइनस 5 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ये आएगा नहीं आएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तुम्हें, इसका क्या करना है इंटीग्रेशन, तो 1 का इंटीग्रेशन dx और इसका इंटीग्रेशन dx, तो ये तो हो गया तुम्हारा क्या पार्शियल, इसका इंटीग्रेशन 1 का इंटीग्रेशन x आ गया, प्लस इसमें 5 कॉमन ले लो तुम चाहे, x माइनस 5 कॉमन ले लो, तो 5 कॉमन ले लोगे तो ये इंटीग्रेशन आएगा x माइनस 1 और नीचे ये फ्रैक्शन हो जाएगा, क्या आएगा फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टर करो, x माइनस 2x
माइनस 3x प्लस 6, 3 और 2 तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3 और x माइनस 3। तो सीधा सीधा मैं लिख देता हूँ x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3, है ना, जी सर। dx ये आएगा। अब ये कौन सा फॉर्मेट है जरा चेक करके बताओ, मैंने उसमें से लिखवाया हूँ, कौन सा फॉर्मेट यूज करोगे? x माइनस 2 अच्छा इस चीज को ध्यान दो, यहाँ भी 5 रहने दो, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने में तुम्हें दिक्कत आएगी ना, नहीं तो अभी यहाँ 5 रहने दो, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट क्या है? अब यहाँ ये तो आ गया, अब इसको I1 मान लो, इसको क्या मान लो? I1, तो ये I इक्वल टू आ गया x प्लस I1, ठीक है। तो I1 इक्वल टू है इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx, ये है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ठीक। अब इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तुम्हें, dx प्लस q माइनस माइनस तो वैल्यू निकालो क्या आएगा। तो ब्रेक करो, इसको क्या करोगे, यहाँ लिखेगा ना, 5x माइनस 5 इक्वल टू आएगा अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 इक्वल टू a अपॉन x माइनस 2 प्लस b अपॉन x माइनस 3। एलसीएम लोगे तो क्या आ जाएगा, 5x माइनस 5 इक्वल टू x माइनस 3 इंटू a और प्लस x माइनस 2 इंटू b। कंपेयर कर लो, है कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स, समझे ना। तो कोफिशिएंट कंपेयर करो, तो x के कोफिशिएंट में कंपेयर करो, तो आएगा ax और bx, तो a प्लस बी इक्वल टू 5, a प्लस बी इक्वल टू 5, और कांस्टेंट में देखो तो माइनस 3a और माइनस 2b, माइनस 3a माइनस 2b इक्वल टू क्या आएगा, माइनस 5, ठीक है ना, ये तो आएगा। अब यहाँ से a प्लस बी में इसमें क्या करें, 3 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि इसको सॉल्व करें। ऑन सॉल्विंग इसको सॉल्व करना आता है ना, हाँ। तो इसको सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आएगी -5, a की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, b की वैल्यू आ जाएगी 10। सॉल्व कर पाओगे नहीं, हाँ? अरे भाई इसमें -3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये कैंसिल हुआ, -3 -2, तो ये क्या हो जाएगा -5, और -5 जोड़ोगे तो ये क्या आ जाएगा, -5 यहाँ से आ जाएगा। सर वहाँ पे अगर a की वैल्यू 5 माइनस b सब्स्टिट्यूट कर दो तो a की वैल्यू 5 माइनस b, हाँ रख दो, तब भी सॉल्व हो जाएगा। आया, क्योंकि जैसे आपने 10th में 3 तरीका सीखा है ना, ऐसा ना हाँ जो लगाना हो आप लगा दो। तो अभी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट इधर रख कर दें, ये समझ गए हो ना। हाँ, तो ये डिवीजन विवीजन ये सब करना आना चाहिए आपको, ये रफ कर दे रहा हूँ इतना प्रॉपर नोट किया था। फर्स्ट इक्वेशन तक ना रख करिए और कर देता तो ये फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो या सॉरी देयरफॉर I1 इक्वल टू क्या है, इंटीग्रेशन 5x माइनस 5 अपॉन x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 dx इक्वल टू a की वैल्यू है -5, तो -5 इंटीग्रेशन 1 अपॉन आ जाएगा x माइनस 2 और प्लस b की वैल्यू क्या है 10, तो इंटीग्रेशन 1 अपॉन x माइनस 3 dx ये आएगा, है ना। अब इसमें वैल्यू इंटीग्रेट कर लो तो क्या आ जाएगा इक्वल टू, तो -5 ये आ जाएगा log x माइनस 2 और प्लस 10 log x माइनस 3 ये आएगा, और प्लस c, तो 5 हाँ ये 5 यहाँ बाहर है, ये ठीक है। तो अब इसको ऐसे चाहे रहने दो, क्योंकि इसमें लॉग की वैल्यू लगेगी नहीं, 5 और 10 है। तो अब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, I इक्वल टू है x प्लस I1, तो वैल्यू रखो x माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 10 log x माइनस 3 प्लस c, तो ये आएगा आंसर आपका, ठीक है। x माइनस 5 log x माइनस 2 प्लस 10 log x माइनस 3 प्लस c,
तो ये आपको इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करना है, नोट कर लीजिए आप, ठीक है। समझ में आया नहीं? तो आपको प्रॉपर नहीं दिया है, सबसे पहले प्रॉपर में बदलोगे, उसके बाद आगे की प्रोसेस जो आपको वहाँ से फैक्टराइजेशन करने की जरूरत है। नहीं, तो यहाँ अभी तो प्रॉपर में बदलना है ना, बदलने के बाद फैक्टराइजेशन करोगे ना, वो तो कर ही सकते हैं भाई। ऐसा सॉल्व हो रहा होता तो यही करते ना इसको, तो किया तो हूँ, जहाँ बदले होगे वहीं से करे होगे। ये देखिए, हाँ यहाँ से किए तो हो, देखो इसके बाद तुरंत आपने किया है नहीं किया ये, तो वो क्वेश्चन जहाँ से लगेगा वहीं से आप फैक्टर सबसे पहले यही चेक करोगे कि फैक्टर नहीं होगा तो दूसरा, तब आपका जो लास्ट वाला लिखवाए है उससे सॉल्व करोगे, ठीक है। तो चलिए इसको करके आओ, ठीक है। ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन 7.5 के कितने 23 क्वेश्चन हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 7.5 आपका ये होमवर्क है, एक्सरसाइज 7.5, ठीक है ना। और एक्सरसाइज 7.5 के क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, जो नहीं आए उसको कमेंट करिए, ठीक है। हम नेक्स्ट लेक्चर में कोशिश करेंगे कि आपकी प्रॉब्लम को इसमें काउंट कर लें, ठीक है ना, नेक्स्ट लेक्चर में। तो चलिए आप लोग इसको सॉल्व करिए, बाकी कल आपको मैं जो भी प्रॉब्लम होगी इसकी करवाएंगे एक्सरसाइज 7.5। तो आज घर से करके आइए, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।